काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत और आप सुनेंगे एक छोटी सी कहानी। एक राजा था, वह बहुत स्वाभिमानी और दानवीर था। वह हमेशा यही चाहता था कि हमारी प्रजा हमेशा खुश रहे, उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। उनके किसी भी प्रजा को कोई तकलीफ होती तो वह आदमी रात को भी निकल पड़ता था। उनका अपने क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम था। राजा के 2 लड़के थे, वे भी अपने पिता जैसा व्यवहारिक थे, अपनी प्रजा का खूब सम्मान करते थे। ज़्यादातर उनका जीवन राजमहल के अंदर ही कटता था। एक दिन की बात है, वह दोनों भाई का विचार बना कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं और ये बात किसी को भी पता ना चले। हम लोग शाम को लौट आएंगे। फिर वे दोनों बिना बताए अनजान क्षेत्र के लिए निकल गए और जाते जाते ऐसे क्षेत्र में पहुँचे कि जहाँ चोरी बहुत होती थी। वहाँ पर किसी के बात का कोई विश्वास नहीं था। अब धीरे धीरे शाम हो गई। फिर दोनों सोचते हैं कि रास्ते में जंगल भी है, क्यों न हम दोनों इधर ही मोहल्ले में किसी के घर रह लेते हैं। अब तो रात भी होने को है। दोनों इधर उधर बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं भी शरण नहीं मिला। उसी मोहल्ले में एक राजा का बहुत बड़ा भक्त था। राजा का नाम बहुत गूंजता था। राजा का उन पर बड़ा योगदान भी था। दोनों बालक घूमते घूमते उनके घर जा पहुँचे। उन्होंने भी मना कर दिया। अब दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। रास्ता भी खत्म हो गया, जाएं तो जाएं कहाँ। फिर दोनों में से एक ने कहा, भाई अब हमें एक बार फिर से उस आदमी के पास जाकर प्रयास करना चाहिए, नहीं तो रात भी हो चुकी है, ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों वापस आए, दोबारा दरवाज़ा खटखटाए। वह आदमी दरवाज़ा खोला, देखा। फिर दोनों, उसने कहा, बेटा इस मोहल्ले में कोई आपको नहीं रखेगा, यहाँ से चले जाओ। फिर छोटे को एक उपाय सूझा। उसने अपने पिता राजा का नाम बताया। यह बात सुनते ही वह आदमी एकदम आश्चर्य रह गया। फिर बोला, आप दोनों अंदर आओ। यह हुआ कैसे? आप दोनों यहाँ कैसे? फिर दोनों ने पूरी बात बताई। उस व्यक्ति ने खिलाया पिलाया, उनकी सेवा सत्कार की। सुबह होते ही दोनों को राजा के पास पहुँचवा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें काम ही ऐसा करना चाहिए कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हमारे कार्य में कोई भी प्रकार का बाधा ना आए। धन्यवाद।